हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इम्यूनोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी होता क्या है? इम्यूनोलॉजी देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं कंट्रीज के पास, जो उनको डिफेंड करती है, जो उनकी रक्षा करती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। इसमें सेल्स हैं, इसमें ऑर्गन्स हैं, इसमें एक्सटर्नल ड्रग्स हैं जो आपके इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि वैक्सीन वगैरह हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है? आपके शरीर की प्रतिरक्षा, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता ही आपकी इम्यूनिटी है। आपकी इम्यूनिटी क्या है? आपकी डिसीज से लड़ने की एबिलिटी ही आपकी इम्यूनिटी है। बिल्कुल सरलतम भाषा में डेफिनेशन यही होती है इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी क्यों जरूरी है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप बिना इम्यूनिटी के एक क्षण भी सरवाइव नहीं कर सकते। आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, जो पैथोजेंस हैं, जो वातावरण में इधर उधर घूमते रहते हैं, आप ऑल टाइम पैथोजेंस के कांटेक्ट में होते हैं। चाहे वो आपके हाथ हो, चाहे वो आपकी हवा हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका बेड हो, चाहे आपकी बाइक हो, स्कूटर हो या कार हो, हर जगह ऐसे पैथोजेंस अवेलेबल होते हैं जो हमें बीमार करने के लिए काफी हैं, इवन हमारी जान लेने के लिए काफी हैं। ऐसे पैथोजन से हर पल लड़ता रहता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या हुई? इम्यूनिटी हो गई हमारे शरीर का वो डिफेंस सिस्टम जो हमें रोगों से यानी कि डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, डिसीज से लड़ता है। ठीक, अब इस इम्यूनिटी की स्टडी ही हो गई इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यून ऑर्गेन्स इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। किसी भी प्रतिरक्षा से संबंधित विज्ञान का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन ही इम्यूनिटी या फिर इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब ये जो इम्यूनिटी है ये वास्तव में काम कैसे करती है? इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला होता है रिकॉग्निशन और दूसरा होता है रेस्पॉन्स। सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका दुश्मन कौन है ना? तो इसके लिए आपको रिकॉग्निशन जरूरी है, पहचान करना। हम जनरली क्या करते हैं? हम दोस्त और दुश्मन की पहचान करते हैं या नहीं करते हैं? वरना पता चला कि हमें तो बस बंदूक चला दी, हमें तो बस बंदूक चलाना आता है, अब सामने दोस्त आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, हमें पता ही नहीं है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है रिकॉग्निशन, यानी कि आपका दुश्मन कौन है, आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स कौन है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वो कौन से पैथोजेंस है जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो उनका रिकॉग्निशन सबसे पहले जरूरी होता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी बॉडी में अगर मिलियंस ट्रिलियंस डिफरेंट टाइप्स के अगर बैक्टीरिया या पैथोजेंस एंटर कर जाए तो हमारी इम्यून सिस्टम में एबिलिटी है कि वो सबको अलग अलग पहचान सकता है, चाहे उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंस क्यों ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रिकॉग्निशन। हमें अपने दोस्त और दुश्मन सेल्स में अंतर पता होना चाहिए। कौन सी हमारी दोस्त सेल्स हैं, कौन सी हमारी दुश्मन सेल्स हैं, हमें किससे लड़ना है ये पता होना चाहिए। हम बाद में वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि ये जो एबिलिटी है रिकॉग्निशन की, जब ये खो जाती है, इम्यून सिस्टम में जब किस तरह की डिफिशियंसी आ जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं उनकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के बारे में हम क्या बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी के अंतर्गत, यानी कि इम्यूनिटी में सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होता है रिकॉग्निशन, अपने और पराये की पहचान। बॉडी के इसेंशियल सेल्स और फॉरेन सेल्स, इन दोनों में पहचान करना सबसे पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है रेस्पॉन्स। आपने पहचान तो कर ली, लेकिन अब आपको रेस्पॉन्स भी देना है। अगर हमारे घर में कोई दुश्मन घुसा है या कोई हम पर हमला करे तो आप रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे? हमें रिस्पॉन्स तो करना ही है। आप बाद में जीतते हैं या हारते हैं वो बात की बात है। हार गए तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार, है ना? तो सबसे पहले जो काम होता है वो है रेस्पॉन्स करना। तो इसको रेस्पॉन्स करने के लिए आपके शरीर में बेसिकली जो हम दो टाइप की इम्यूनिटी की चर्चा करते हैं, पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। आपके शरीर में नेचर ने पहले से ही कुछ सेल्स और कुछ प्रोटीन्स इंस्टॉल करके दिए हैं, कुछ हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और हमें कहीं बाहर से उन्हें एक्वायर नहीं करना पड़ता। तो इस नेचुरल इम्यूनिटी को ही हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जो प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बाय बोर्न ही हमें मिली होती है, हमने कहीं बाहर से एक्वायर नहीं किया होता है। इसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी।
ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। सो जब कोई पैथोजन या जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करने का काम होता है वो इस इन्नेट इम्यूनिटी का ही होता है। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको आप मान सकते हैं, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही है। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर हुआ या जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ तो सबसे पहले रेस्पॉन्स करके एलिमिनेट करने का काम करती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। सो आपके पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना और उसको एलिमिनेट करना, ये तो इसके काम है ही, लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ड्रॉबैक ये है कि ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जो मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं पैथोजेंस में, ये उनको नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो इसकी डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है आपने से बाहर से एक्वायर किया है, ये आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देती है। जब इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है, जिसे हम कहें साधारण भाषा में, तो काम आती है आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये बहुत ही पावरफुल होती है और ये सिलेक्टिवली वर्क करने में माहिर होती है, यानी कि सिलेक्टिव टारगेट को किल करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको अपलोड करेंगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में।